नबी ने देखा कि एक औरत बड़े बड़े नाखून है और वो अपने नाखून से मुंह को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, इतना ही अल्लाह के नबी ने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल वो कौन ऐसी औरत है, उसने क्या गुनाह किया है जो उसे ऐसी सजा में वो मुब्तला है। मेरे अजीज साथियों, जिब्राइल अमीन उसे कह रहे हैं कि ए महबूब कायनात, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो एक मुसलमान भाई की गिबत किया करती थी, एक मुसलमान बहने की दूसरे पर जाकर उसके चुगली लाड़ती थी, उसकी बात को ज्यादा से ज्यादा लंबी चौड़ी करती थी, उसके गोश्त खाती थी। यानी जिसने चुगलखोरी किया, जिसने गिबतें किया, अपने मरे हुए भाई के उसने गोश्त खाया। इन्हें यानी उन्हें एक दूसरे की गोश्त खाया करती थी। इसी वजह से इसका अजाब यही है, वो अपने नाखूनों से चेहरे के नोच रहे हैं, वो अपने नाखूनों से अपने कलेजे, अपने सीने को नोच रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सख्त अजाब है और यही अजाब हमें भी और आपको भी मिला जाएगा, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी भी मुफ्ती आ जाए। अगर उसने दूसरे का गिबत किया, दूसरे की अगर बुराई को ढूंढा और दूसरे तक पहुंचाया, मेरे अजीज साथियों कान खोल कर सुन लो, यही अजाब हमें भी होगा, यही अजाब में हमें भी मुब्तला होना पड़ेगा और हमें भी जहन्नम में जाना पड़ेगा और हमारे लिए भी जन्नत को हराम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, हरगिज़ उसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जिसने एक मुसलमान भाई की गिबत दूसरे मुसलमान भाई तक पहुंचाया है। ये एक दूसरे के अंदर पढ़कर उनके गिबतें, उनकी बातें, उनके बुराइयां खोज कर निकालते हैं और फिर एक दूसरे के सामने जाकर जिक्र करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसकी बयान करते हैं। मेरे अजीज साथियों, फिर कहोगे गिबत कौन सी चीज है, गिबत किसे कहा जाती है, चुगली किसे कहा जाता है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज किया कि ए साहबी, गीबत किसे कहता है तुम जानते हो? मेरे अजीज साथियों, सहाबा रसूल कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे बेहतर जानते हैं। सहाबा रसूल कहते हैं हमसे अल्लाह के नबी और अल्लाह ज्यादा जानते हैं। हालांकि वो जानते थे गीबत किसे कहते, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के नबी के आगे बढ़कर कोई बात नहीं बोला करते थे। लेकिन आज हम लोग वो है जो किसी भी के आगे में खड़े होकर बोल देते हैं, किसी भी आलिम हो, उलमा हो, चाहे किसी भी हैसियत पे पहुंचे हुए लोग हो, जरा सा भी अगर कुछ है वो सवाल क्या फौरन बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जाने या ना जाने। मेरे अजीज साथियों, सहाबा रसूल जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज साथियों, यही चीज अल्लाह के नबी पूछा तो उन्होंने इस हालत में जवाब दिया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि गीबत उसे कहा जाता है, चुगली उस बात को, उस चीज को कही जाती है जो एक मुसलमान भाई, यानी जो एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के जो उनकी बुराई है उसको एक दूसरे से कहे, एक दूसरे से जिक्र करे, एक दूसरे से उनकी बात को दूसरे तक पहुंचाए। कहा यही गीबत है। साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, अगर हकीकत में उसके अंदर वो बुराई है और वो एक दूसरे उस पर उसके बुराई को जिक्र कर रहा, कहा यही तो जिक्र करना चुगलखोरी और यही तो गीबत है। उसके अंदर बुराई है, तुमने उस बुराई को देखा, तुमने उस बुराई को जब देखा या फिर सुना तो फिर दूसरे के सामने जिक्र करना का, क्यों तुम दूसरे के सामने जिक्र कर रहे हो? यही तो गीबत है। एक दूसरे मुसलमान भाई की बुराई को देखकर तुम एक दूसरे के सामने उसकी बात को चर्चा कर रहे हो, उसकी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, यही तो गीबत है। फिर साहबा अर्ज किया अल्लाह के नबी, अगर उस पर वो गलती ना हो और फिर भी उसके उस बात पर बोली जाए तो क्या? कहा ये तो और खतरनाक है, ये चुगलखोरी और गीबत से भी एक कदम आगे बढ़ के है, जिसे बोहतान के नाम से कहा जाता है। उसको बोहतान यानी उस पर बेगर जाने सुने उस पर इल्जाम लगाना, यानी उस पर बोहतान लगाना, बड़ी सख्त है इसकी सजा है। मेरा जी साथियों, आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर, आज हमारी गांव के अंदर यही तो सबसे ज्यादा चली आ रही है। चाहे हमारे मर्द हजरात हो, चाहे हमारी औरतें हजरात हो, यही गिबत, यही चुगलखोरी, यही एक मुसलमान भाई की बात दूसरे मुसलमान भाई तक पहुंचाना, एक ईमान वालों की बात दूसरे के तक पहुंचाना। मेरे अजीज साथियों, ये चुगलखोरी करने वालों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा वईद है। यही तो बात है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? इसी की वजह से। आज हमारी नमाजें कबूल क्यों नहीं हो रही है? इसी की वजह से। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबा के दौर में, वो अल्लाह के नबी के दौर में वो सहाबा रसूल थे जिन्हें अल्लाह के नबी ने उसे दुनिया में रहते ही जन्नत की सर्टिफिकेट हाथ में धरा दी।
कैसे नहीं समझेंगे? वो अल्लाह के नबी एक मर्तबा जोहर या असर की नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ाने के बाद वो जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा घुमाए, चेहरा घुमाने के बाद देखते हैं कि एक नमाजी यानी एक मुक्तदी नमाज को पूरी करने के बाद वो उठकर चले जाते हैं। यानी अल्लाह के नबी जैसे ही सलाम फेरे और सलाम फेरने के बाद चेहरे मुक्तदियों की तरफ घुमाए, मुक्तदियों की तरफ घुमाने के बाद देखते हैं कि एक शख्स उठकर घर की तरफ चले जा रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी के चेहरा उस शख्स पर पड़े, देखा, सहाबा से अर्ज किया कि ए सहाबियो, अगर तुम जन्नती देखने चाहते हो, अगर तुम जन्नती देखना चाहते हो तो वो देखो जन्नती जा रहा है, वो देखो जन्नती जा रहा है। ये एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन भी यही जिक्र। अल्लाह के नबी फिर नमाज पढ़ के चेहरे को घुमाया और चेहरे को घुमाने के बाद अल्लाह के नबी देखते हैं वो शख्स चले जा रहे हैं। फिर बाकी नमाजियों से दरियाफ्त करते हैं कि ए साहबियों, अगर तुम्हें जन्नती देखना है तो देखो वो जन्नती जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, फिर तीसरे रोज भी अल्लाह के नबी ने उस शख्स को जन्नती का हकदार बनाया, यानी उस शख्स को जन्नती कहा। इतना ही में जब नमाज खत्म हो गई, उमर फारूक को ये एहसास हुआ कि हम लोग भी अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी जैसे नमाज पढ़ाते हैं हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह के नबी जैसे नमाज में दुआ पढ़ते हैं हम लोग भी दुआ पढ़ते हैं। लेकिन उसके अंदर कौन से ऐसी अमल है जो अल्लाह के नबी सलाम फेरने के बाद उसे जन्नती बना दिया है, अल्लाह के नबी उसे जन्नत का हकदार बना दिया? मेरे अजीज साथियों, हजरत उमर उसके घर चले जाते हैं, वो साहबा रसूल के घर चले जाते हैं, और जाने के बाद हजरत उमर देखने चाहते हैं कि वो घर में इस तरह कोई अमल कर रहा है या कि नहीं। आने के बाद कहते हैं मैं आपके पास मेहमानी के तौर से आया। किस लिए आया हूं? मेहमानी करने आया। कहा ठीक है रहो। कहा एक दिन रहा। का वजह क्या है, तुम रह रही इतना दिन मेरे घर में? कहा मैं घर से थोड़ा टेंशन करके आया, इसीलिए आपके घर में थोड़ा मैं 1-2 दिन रह के जाऊंगा। कहा ठीक है। फिर हजरत उमर रहा, रहने के बाद जब 3 दिन गुजर गए, उसके बाद देखा कि उसके पास कोई अमल ऐसा इस तरह अमल नहीं है। फिर उन्होंने, हजरत उमर को सब्र नहीं हुआ, फिर उन्होंने दरियाफ्त किया, उन्होंने दरियाफ्त किया कि आपने कौन ऐसे अमल कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी आपको जन्नती बना दिया है और 3 दिन आपको जन्नती कहकर पुकारा है। कहा कोई ऐसा अमल तो नहीं हो सकता है एक अमल। कहा क्या अमल? कहा मैं फर्स्ट जब नमाज पढ़ता हूँ, जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद मैं घर चले आता हूँ और घर में सुन्नत में अदा, घर यानी सुन्नत मैं घर में अदा करता हूँ। कहा ये अमल तो मैं भी करता हूँ, ये अमल तो मैं भी करता हूँ, मैं भी अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ने के बाद मैं भी घर में सुन्नत को अदा करता हूँ। कहा और तो कुछ नहीं। कहा और एक है। कहा क्या? कहा जब मेरी नमाज मस्जिद में जाने के बाद जब मेरी नमाज मुकम्मल हो जाती है, मैं नमाज पूरा पढ़ लेता हूँ, मैं तशरीफ घर में ले आता हूँ, मैं फजूल मस्जिद में नहीं बैठा करता हूँ, मैं डायरेक्ट घर में चले जाता हूँ, न किसी दुकान में बैठता हूँ, न किसी चौक चौराहों में बैठता हूँ, न किसी मुसलमान भाई का गीबत करता हूँ। मेरी जुबान से अभी तक किसी मुसलमान भाई का एक दूसरे पर गीबत नहीं किया हूँ, न आज तक मेरी कानों में किसी मुसलमान भाई का गीबत मेरे कानों में सुना है। यही एक अमल हो सकता है उमर फारूक, अमल है, यही तुम्हारी अमल है जो अल्लाह के नबी ने तुम्हें दुनिया में रहते ही जन्नत का बशारत दे दी। मेरे अजीज साथियों, देखिए सिर्फ उन्होंने एक दूसरे मुसलमान भाई का गीबत नहीं किया और दूसरा किसी मुसलमान भाई का गीबत नहीं सुना। वो दुकानों में बैठा नहीं करते थे, वो चौक चौराहों में बैठा नहीं करते थे, वो 2-4 को लेकर मीटिंगें नहीं करते थे। मेरे अजीज साथियों, इसी वजह से अल्लाह के नबी ने उसे जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी और उसे जन्नत की बशारत। जो इस दौर के एक शख्स है जिसका नाम सुलेमान इब्ने उसार है, वो आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। वो बादशाह ने सुलेमान इब्ने उसार को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे झूठ बात क्यों बोल रहे हो? कहा, कहने लगा मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं बोला हूँ। कहा फिर वो इंसान मुझे कैसे सुना दिया कि आपने मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं? कहा मैं तो नहीं बोला हूँ। फिर वो सुलेमान इब्ने उसार खड़े हो गए और फिर कुछ ही देर में जाने वाले थे। इतना ही में वो हुकूमत कहने लगी, यानी वो बादशाह कहने लगा कि ए सुलेमान इब्ने उसार, तुम इस सवाल का जवाब बेगर दिए हुए मत जाना, तुम मुझे क्यों बुरा भला तुम क्यों मुझे कह रहे हो? कहने लगा कौन? कहा जिसने कहा वो बहुत पक्की नमाजी है, वो बहुत परहेजगारी है, वो ईमानदार है, वो नियामतदार है, वो एहसानदार है, वो नमाज में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करते हैं, उसके तहज्जुद तक नहीं
छूटती, यहाँ तक कि उसकी फजर की नमाज की तकबीर ऊला तक नहीं छूटती। ऐसा शख्स ने मुझे आकर शिकायत की कि तुमने मुझे बड़ा बुला कर रहे हो, तुमने मुझे बुरा भला कह रहे हो, मैं कैसे नहीं मानूं? वो एक नमाजी है, वो एक परहेजगारी है, उसकी नमाज फजर तक भी नहीं छूटती। वो सुलेमान इब्ने उसार हंसने लगे। सुलेमान इब्ने उसार हंसने लगे। कहां हंस रहे, क्यों? कहा तुमने नहीं सुना कि अल्लाह के नबी की ये कौल है, चाहे वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, परहेजगारी हो, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे दुनिया की कितना बड़ा ही क्यों ना मुफ्ती हो, अगर वो एक दूसरे मुसलमान भाई के एक दूसरे पर अगर गीबत करे तो उसकी नमाज किसी चीज में नहीं, न उसे पाबंद नमाज की पाबंदी कर सकते हो, न वो परहेजगार बन सकता है, न वो नमाजी बन सकता है। वो तो एक दूसरे मुसलमान भाई की गीबत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे जन्नत भी नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि वो जन्नत में भी नहीं जा सकता है, न वो जन्नत उसको मिल सकती है। मेरा जी साथी, यहां तक कि उसे जन्नत नहीं मिल सकती। ये अल्लाह के नबी की हदीस नहीं सुनी आप? ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ये सख्त लफ्ज है, बुखारी के अल्फाज है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। जिसने एक मुसलमान भाई की गिबत एक मुसलमान भाई से किया, चाहे नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगारी हो, चाहे आलिम हो, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, चाहे यहां तक कि वह मरने के बाद उसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, हरगिज़ हरगिज़ उसे जन्नत में नहीं दाखिल किया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, करो जितना बुराई करना है, ढूंढो जितना गुनाह, एक दूसरे की बुराई ढूंढना है, एक दूसरे की लफ्ज़ से ढूंढना है, ढूंढो, एक दूसरे के पास जाकर ग़ीबतें करो जितना करना है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी एक मर्तबा जब मिराज सफर में गया था, जब मिराज में गया था, अल्लाह के नबी ने देखा कि एक औरत बड़े बड़े नाखून है और वो अपने नाखून से मुंह को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, इतना ही अल्लाह के नबी ने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, वो कौन ऐसी औरत है, उसने क्या गुनाह किया है जो उसे ऐसी सजा में वो मुब्तला है? मेरे अजीज साथियों, जिब्राइल अमीन उसे कह रहे हैं कि ए महबूब कायनात, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो एक मुसलमान भाई की ग़ीबत क्या करती थी, एक मुसलमान बहने की दूसरे पर जाकर उसकी चुगली लाड़ती थी, उसकी बात को ज्यादा से ज्यादा लंबी चौड़ी करती थी, उसके गोश्त खाती थी। यानी जिसने चुगलखोरी किया, जिसने ग़ीबतें किया, अपने मरे हुए भाई के उसने गोश्त खाया। इन्हें यानी उन्हें एक दूसरे की गोश्त खाया करते थी। इसी वजह से इसका अजाब यही है, वो अपने नाखूनों से चेहरे के नोच रहे हैं, वो अपने नाखूनों से अपने कलेजे, अपने सीने को नोच रहे हैं। मेरा जी साथियों, ये सख्त अजाब है और यही अजाब हमें भी और आपको भी मिला जाएगा, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी भी मुफ्ती आ जाए। अगर उसने दूसरे का ग़ीबत किया, दूसरे की अगर बुराई को ढूंढा और दूसरे तक पहुंचाया, मेरा जी साथियों, कान खोल कर सुन लो, यही अजाब हमें भी होगा, यही अजाब में हमें भी मुब्तला होना पड़ेगा और हमें भी जहन्नम में जाना पड़ेगा और हमारे लिए भी जन्नत को हराम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, हरगिज़ उसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जिसने एक मुसलमान भाई की ग़ीबत दूसरे मुसलमान भाई तक पहुंचाया।